हाय फ्रेंड्स, आपको कुंदन एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से एकदम वीवीआई है। ये जो 1 फरवरी से बिहार बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम हो रहा है, शायद फर्स्ट पेपर फिजिक्स का है। उसमें ये आपको 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर में नहीं तो 3 नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत वीवीआई है, तो आप इसे ज़रूर तैयार करके जाइएगा। हम आपको एकदम आसानी से गॉस के प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो चलिए गॉस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा गॉस के नियम को लिखें तथा सिद्ध करें, या कूलम के नियम से गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, फिर उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। तो आइए गॉस का प्रमेय देखिए। गॉस के नियम के अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ को हम एस या ए से सूचित करते हैं। बंद पृष्ठ में से कुल विद्युत फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश को हमेशा क्यू से सूचित किया जाता है। के 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। ये जो विद्युत फ्लक्स है Q/एप्सिलॉन के गुना के बराबर होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया हो गॉस के प्रमेय में। तो चलिए इसमें हमको सिद्ध यही करना है कि आखिर फाई बराबर Q/एप्सिलॉन कैसे होता है गॉस के प्रमेय में। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक आवेश लेते हैं Q। ठीक है, उस पर एक वृत्त बनाते हैं। Q को केंद्र मान के एक वृत्त बनाते हैं। अगर हमसे वृत्त गलत बन गया हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, ये जो वृत्त का ये पॉइंट है इसे P मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या R मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको O मान लेते हैं। देखिए, ये पृष्ठ है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा भाग है ये पूरे है ये पृष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है गॉसीय पृष्ठ है पूरे। तो हमको इसका छोटा सा भाग लेना है। ठीक है, इस छोटे से भाग को हम क्षेत्रफल अल्फांश कहते हैं। क्षेत्रफल अल्फांश कहते हैं। और ये हमारा जो है गॉसीय पृष्ठ है। गॉसीय पृष्ठ है। चलिए आप इसे सत्यापन करते हैं। माना लिख लेते हैं। सत्यापन। माना एक बिंदु Q, एक बिंदु हमारा Q है, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है, इसे हम O माने हैं। बिंदु के चारों ओर एक गोले के रूप में गॉसीय पृष्ठ की रचना की है। हम लिख लेते हैं बिंदु आवेश। ये हमारा आवेश है प्लस Q, तो इसे बिंदु आवेश के नाम से जान सकते हैं। बिंदु आवेश के चारों ओर एक गोले के रूप में
गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। जिसकी देखिए ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, देखिए अब कूलम के नियम से गॉसीय पृष्ठ के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ। अब कूलम के नियम से इसे देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छा से समझा देंगे। कूलम के नियम से गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। चलिए हमारे पास जगह यहाँ कम है तो हम इसे यहाँ लिखते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। यह हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं पहले इसको देख लीजिए फिर उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखिए पृष्ठ के सतह से ये जो है हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है, पृष्ठ के सतह से ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये पृष्ठ के सतह से हमेशा लंबवत होता है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, इसकी दिशा पृष्ठ के सतह से हमेशा लंबवत होती है। देखिए अब क्षेत्रफल अल्फांश जो हमारा है, क्षेत्रफल अल्फांश से गुजरने वाला जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र है उसे लिख लेते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल अल्फांश से इससे विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स। अब गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ठीक है, देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से सूचित करते हैं, तो उसे विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के गुणज होता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ई विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्फांश की दिशा, ये हमारा क्षेत्रफल अल्फांश है ds। देखिए इसकी और इसकी दिशा समान है। जब दिशा समान रहता है तो यहाँ जो थीटा बनाता है वो 0 डिग्री का बनाता है। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि ई तथा क्षेत्रफल की दिशा, ये हमारा क्षेत्रफल अल्फांश है, क्षेत्रफल अल्फांश की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अब हमारा थीटा 0 डिग्री आया है, इसमें पुट करते हैं।
ठीक है, इसीलिए d5 बराबर ई डी कॉस के जगह हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं, क्योंकि थीटा हमारा 0 डिग्री है कुछ, चूंकि कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है ना, तो हम यहाँ 1 पुट कर देते हैं। d5 बराबर ई, यहाँ हमारा s छूट रहा है, ई डी एस, ठीक है, ई डी एस। d5 बराबर हमने ई यहाँ क्या निकाल के रखा है समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में, ई बराबर 1/4πε क्यू बटे आर स्क्वायर, तो 1/4πε क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और ds किससे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। देखिए ये तो हमारा हो गया एक छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स। अब हमको पूरे गॉसिय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है। ये हम जो निकाले छोटे से भाग का विद्युत फ्लक्स, अब हमको पूरे गॉसिय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हम इसे अगले पेज में बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ कम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब हम संपूर्ण करेंगे, यहाँ हमारा क्या था d5 था, ये छोटे से भाग का था। संपूर्ण करेंगे इसका समाकलन, d5 का समाकलन केवल फाई होगा। आपने मैथ में समाकलन पढ़ा ही होगा, यानी कि इंटीग्रेशन किया ही होगा, तो हम यहाँ उसे नहीं करते हैं। और ये जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ हम समाकलन इसका करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिखते हैं 1/4πε क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है पूरे गॉसिय पृष्ठ को दर्शाता है, ठीक है, संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ को। तो हम इसे जस का तस रहने देते हैं, इसे हम कुछ नहीं करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ तो हमने इसे आधा कर दिया, यहाँ इसका समाकलन नहीं किया, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब देखिए परंतु ये जो हमारा है संपूर्ण का गॉसिय पृष्ठ, अब देखिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 1/4π गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो हमारा ये संपूर्ण गोला है ds, तो हम इसके जगह 4πr पुट कर देते हैं, इसे ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल फाई बराबर 1/4πε क्यू बाय आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4πr स्क्वायर। देखिए ये हमारा संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ है, तो गॉसिय पृष्ठ संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ यानी गोला, तो पूरा गोला का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा फाई बराबर क्या हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन। यही तो हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम एक बार इसे और आपको समझा देते हैं। देखिए माना एक बिंदु Q है जो O पर स्थित है,
बिंदु आवेश के चारों ओर एक गोले गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसकी त्रिज्या r है। कूलम के नियम से गॉसीय पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कूलम के नियम से जो है ना गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आपको बता चुके हैं 1/4πε Q/r², इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। गॉसीय जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो गॉसीय पृष्ठ की सतह की वो एकदम लंबवत होती है, तो लंबवत है। अब क्षेत्रफल अल्फांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो d बराबर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल अल्फांश। चूंकि ई तथा ds की दिशा समान है, दोनों की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए d बराबर ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1, तो 1 हमें पुट किया तो ई ds आ गया, तो cos d बराबर 1/4πε ds। समीकरण फर्स्ट से इसका मान पुट कर दिए, इसके जगह ई के जगह समीकरण फर्स्ट में हमारा पुट कर दिया। ये तो हमारा हो गया क्षेत्रफल अल्फांश द्वारा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इसको पूरे निकालना है, पूरे गॉसीय पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स, तो पूरे गॉसीय पृष्ठ से हमारा विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 4πε, इसको पूरे गॉसीय पृष्ठ हुआ, परंतु गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो फाई बराबर ये रह गया। बस हम पूरे जो गॉसीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 4πr², 4π से 4π कट गया, r से r कट गया, तो हमारा फाइनली ये आ गया Q बराबर r², प्रूव्ड। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाय। एक बार अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।